सबको नमस्कार। श्री इंद्रानील रॉय जी, आउटलुक ग्रुप सीईओ, श्रीमती चिंकी सिन्हा जी, आउटलुक एडिटर, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी, डीजी सीएजी, और हमारे भाई साहब बहुत साल से उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, आज उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जी, मीडिया के फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु जी की जन्म जयंती है। इस महान क्रांतिकारी के चरणों पर नमन करते हुए और अनेक महानुभावों का, अनेक क्रांतिकारियों का बलिदान के कारण हमारे को आज़ाद मिला है, और इस आज़ाद के 75 साल 75 इयर्स का आज़ाद का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन के संदर्भ में मैं आउटलुक से जो लगातार 19 इयर्स से जो टूरिज्म दृष्टिकोण से प्रोत्साहन करने के लिए जो अवार्ड्स देते आए, मगर लास्ट 2 इयर्स बिकॉज ऑफ कोरोना वो लोग दे नहीं पाए। मैं खुशी से आज बताना चाहता हूँ, आउटलुक जैसा आज अवार्ड्स दिया है, वैसे ही आने वाले दिन में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं देखता हूँ बहुत कम लोग मास्क लगाए, कारण अब सब लोगों को मालूम है, हमारा देश में दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में हुआ है। लगभग 202 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किया है। उतना ही नहीं है, जो वैक्सीनेशन है दुनिया में सबसे बड़ा उत्तम वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन हम भारत में आज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, पहले जितने भी वैक्सीनेशन होता था अनेक सालों के बाद होता था, मगर अपने इतने बड़े देश में, इतने बड़े संख्या में जनता में रहते हैं, कोई देश सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस विषय के आधार पर भारत के साइंटिस्ट जो वैक्सीनेशन का रिसर्च करके वैक्सीनेशन लाए, उसके कारण आज श्रीनगर में देखता हूँ, उत्तराखंड में हर जगह चेक पोस्ट लगाना पड़ता है, जो टूरिस्ट को थोड़ा कम करने के लिए, स्ट्रीमिंग करने के लिए। ऐसी वही स्थिति अलग अलग जगह होटल से नहीं मिलते हैं। मेरे को श्रीनगर के बारे में हमारे अधिकारी दे रहे, फोन आते रहते हैं बड़े बड़े लोगों का, साहब होटल में रूम नहीं रहते, आप कुछ कर सकते क्या? ये स्थिति है। अभी मैं श्रीनगर के डल लेक के पास बताना चाहता हूं, आजाद के बाद पहली बार 10-12 हजार लोग तिरंगा लेकर, अब मेरे भाई इधर है, हमारा ऑफिसर, पहली बार तिरंगा लेकर आजाद के बाद 10-12 हजार लोग आज डल लेक का जो टूरिज्म डेस्टिनेशन का यात्रा करते हैं, पर्व करते हैं। ये टूरिज्म का आज एक माहौल देश में दिखता है। मैं जब छोटा था, जब मैं हाई स्कूल में था, जब पिक्चर देखने का भी आदत रहते थे, उस पिक्चर में श्रीनगर का जो सॉन्ग्स शूटिंग करते थे हीरो हीरोइन, अभी लगभग 30 साल से वो खत्म हो गया। अभी आने वाला दिन में टूरिज्म का बढ़ा हुआ है, शूटिंग भी जम्मू कश्मीर में आज हो सकता है।
ये आज का, क्योंकि आज जो आज इसका आउटलुक ट्रैवल्स अवार्ड सेरेमनी का जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस प्रांतों को अवार्ड्स मिला है, मैं उन सब का आपके ओर से, हमारे आउटलुक के मैगजीन के ओर से और केंद्र सरकार के ओर से, हमारा टूरिज्म मंत्रित्व शाखा के ओर से, मिनिस्ट्री के ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ओर से आप सब लोगों को जो अवार्ड्स मिला है उनको हृदय से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह पुरस्कार यात्रा और पर्यटन दोनों ही क्षेत्रों के प्रेरित करेगा। मित्रों, देश आज पूरे विश्व में एक आत्मनिर्भरता के लिए भारत बहुत उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूं, पहला टूरिज्म डिपार्टमेंट सिर्फ एक अलग डिपार्टमेंट होता था, मगर टूरिज्म का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, ना कांक्रीट लिस्ट में है ना सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में है, मगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी था। मैं भी और एक बताना चाहता हूं, टूरिज्म के बारे में आज तक 75 इयर्स में पार्लियामेंट में कोई एक्ट नहीं है, आज तक कोई एक्ट भी नहीं है पार्लियामेंट का टूरिज्म दृष्टिकोण से, एक प्रॉपर टूरिज्म पॉलिसी भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की आदेश पर एक टूरिज्म पॉलिसी का काम चल रहे हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी हम उसका कमेंट्स मांगे हैं। आने वाले बजट सत्र में हम नेशनल टूरिज्म पॉलिसी देश के सामने लाने वाले हैं। उतना ही नहीं है, टूरिज्म सिर्फ एक टूरिज्म मिनिस्ट्री नहीं होते। अभी हमारा जल शक्ति मंत्रित्व शाखा के अशोक कुमार जादिकार जी, सेक्रेटरी जनरल, आज प्रस्ताव किया है। एक मिनिस्टर नहीं है, अनेक मिनिस्ट्री से आज काम चला रहे हैं हम, अनेक मिनिस्ट्री से एक समन्वय करते हुए भारत में टूरिज्म बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर एक गति शक्ति के मिशन मोड पर और भारत के आत्मनिर्भरता के लिए हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, उसमें हेरिटेज साइट्स है और अलग अलग हेरिटेज प्लेसेस भी है, जैसा अभी हम्पी का जो अजंता एलोरा, जो ताजमहल, जैसे लगभग 3600 मॉन्यूमेंट्स आज भारत के में है। दुनिया में कोई देश नहीं दिखता आपको इतना बढ़िया डेस्टिनेशन, जैसा रेड फोर्ट है, ओल्ड किला है, जैसा अलग अलग अजंता एलोरा है, जैसा चार मीनार है, अलग अलग डेस्टिनेशंस कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा भारत में है। अब इतने अच्छे डेस्टिनेशन, लास्ट 3 months आई एम फेसिंग थ्रोट प्रॉब्लम, डोंट थिंक अदरवाइज। इतना डेस्टिनेशन भारत में है, उसका ब्रांडिंग होना चाहिए, उसका मार्केटिंग होना चाहिए, उसका ठीक तरीके से दुनिया के सामने चित्र बताना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज यूनेस्को का भारत के पास 40 हेरिटेज हो गया। पहले जब 10-10 एक साल में 15-15 भी चाइना एक बार एक साल, तो 19 एक साल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन का यूनेस्को का अवार्ड से लेके गए, यूनेस्को डेस्टिनेशन नाते रिकॉग्नाइज किया। अभी यूनेस्को का अवार्ड एक्ट भी बदल गया, हर देश को एक साल में एक ही दे सकते हैं, वो भी दुनिया भर में कंपटीशन के अंदर जीतना पड़ेगा। इसीलिए एक एक साल में एक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो यूनेस्को हेरिटेज के अंदर लाना चाहिए, वो लगातार हम प्रयास करेंगे। वैसे ही हमारा एएसआई का मार्मेंट से मैं बताया हूँ, और डोनर मिनिस्ट्री, अभी आप सिक्किम का अलग अलग जगह, मैं सिक्किम भाइयों को, सिक्किम सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, टूरिज्म में अच्छा काम चला रहे। मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बहुत बड़ा स्कोप है उधर। आप न्यूजीलैंड जाते हैं, मगर न्यूजीलैंड से ज़्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, मगर उसका ब्रांडिंग नहीं हुआ इतने साल। लगभग 40 साल से
इंसर्जेंसी ग्रुप्स के कारण 15-15 दिन रोड ब्लॉक होता था, लैंडस्लाइड्स होता था और कर्फ्यू होते थे, फायरिंग होते थे, कोई रोड नहीं था, कोई फ्लाइट नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं थे। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिस्ट बढ़ना था, नॉर्थ ईस्ट का विकास होना था, वो नहीं हुआ है। मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं, आज हम हर स्टेट कैपिटल को ट्रेन से जोड़ने के लिए प्रयास करें। 2024 तक सभी स्टेट कैपिटल को हम ट्रेन से जोड़ रहे हैं। इस रात, इस समय भी लाइट्स, फ्लड लाइट्स के द्वारा डे में, लाइट में, नाइट में आज 122 टनल वर्क्स ट्रेन से जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 24 आवर्स काम चलता है, 3 शिफ्ट में काम चलता है। फ्लड लाइट्स के अंदर टनल तोड़ने का काम चला रहे, उसके अंदर हम ट्रेन चलाएंगे। वैसा 24 एंड तक पूरा स्टेट कैपिटल को ट्रेन से जोड़ने वाला है। अभी नेशनल हाईवेज, अभी 80 करोड़ का काम, 80,000 करोड़ का काम नेशनल हाईवेज का काम चल रहा है। आने वाले साल में 50,000 करोड़ नेशनल हाईवे के ऊपर भारत सरकार खर्च करने वाला है। क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूं, पहले कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे आते थे लोग, व्हीकल कब पहुंचता पता नहीं, गाड़ी जाता नहीं, टूरिस्ट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते नहीं, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कर सकते नहीं। आज मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में आइए आप लोग, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लगाइए टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। आप आइए, अच्छे स्कोप, न्यूजीलैंड से अच्छा अलग अलग उधर सीनरीज, अदर डेस्टिनेशंस, अदर दृश्य आपको दिखता है। इसलिए डोनर में भी मैं अभी साल 100 व्यू पॉइंट्स बनाने वाला हूँ। डोनर मिनिस्ट्री के मेरा ही साथ है, इसमें 100 मिनिस्ट्री व्यू पॉइंट्स बनाने वाला हूँ। सभी स्टार होटल से मैं बातचीत कर रहा हूँ। अभी अलग अलग स्टार होटल का नया होटल्स बनाने का काम शुरू हो गया। अभी नया एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, नया हेलीपैड्स आ रहे हैं, हेली टैक्सी भी चलाने वाला है। उजाले के द्वारा अलग अलग छोटे छोटे एरिया में भी अभी फ्लाइट्स का काम चल रहे हैं। ट्रेन का है तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेदर के कारण फ्लाइट्स भी, हेलीकॉप्टर भी ठीक तरीके से कब चलेगा पता नहीं चलता। इस दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, ट्रेन से अगर उनका एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आने वालों को इन्वेस्टमेंट करने को, टूरिस्ट को, इसलिए ट्रेन से आए तो किसी तरह समय पे हम जो मंजिल पहुंचना है नॉर्थ ईस्ट में पहुंच सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा नेशनल हाईवेज के साथ साथ हम टूरिस्ट अम्यूनिटीज का काम चला रहे। उनके साथ साथ नेशनल टूरिज्म दृष्टिकोण से हर जगह जब नेशनल हाईवेज बनाते हैं, रोड साइड्स के लिए लैंड एक्वायर कर रहे हैं हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ाने के लिए। ये काम लगातार हर जगह हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है नेशनल हाईवेज किसी तरह काम चल रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नेशनल हाईवेज का काम शुरू किए थे, स्वर्ण चतुर्भुज के रोड कर लोग हंसते थे, ये पैसा किधर से आते, अटल जी कैसा 80,000 करोड़, जब 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब एक एक स्टेट में हम 80,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अभी जब बीच में 10 साल हो गए थे नेशनल हाईवेज का, मैं अमेरिका में जब स्टूडेंट को देखते थे, सीमेंट रोड रहते थे, भाई ये रोड हमारे पास कब आता, ऐसा रोड आते क्या। आज हमारे आंखों के सामने नेशनल हाईवेज कैसा नेशनल हाईवेज है, इसके मैं क्यों बताना चाहता हूं। टूरिस्ट किधर भी रोड साइड भी जो सीनरीज देखते हुए, जो सीन्स देखते हुए, नेचर देखते हुए आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन जा सकते हैं। पहला गुवाहाटी से मेघालय शिलांग जाने के लिए 4 घंटा होता था, अब आज 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आज गुवाहाटी से शिलांग पहुंच सकते हैं। कारण अच्छे नेशनल हाईवेज है। इसलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज एयरपोर्ट्स, अभी एयरपोर्ट्स जो इस 7 साल में लगभग 69 एयरपोर्ट्स नया जोड़े हैं। अभी आने वाले 2024 तक मोर देन 100 न्यू एयरपोर्ट्स आने वाले हैं भारत में, उसमें लगभग 23 ग्रीन एयरपोर्ट्स है। इसलिए एयरपोर्ट्स का काम भी उजाला के द्वारा, मेरा टूरिज्म के डिपार्टमेंट के द्वारा हम सिविल एविएशन को पैसे देते हैं। जो फ्लाइट चलाते हैं, अगर टूरिस्ट नहीं आया
जितने भी सीट्स खाली है उसका पैसे हम देते हैं। और जैसा जब फ्लाइट चलाते हैं उसमें सब्सिडी, अगर 3,000 करोड़ अगर फ्लाइट टिकट है, सिविल एविएशन पैसेंजर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे 2,000 करोड़ खर्च करते हैं। 1,000 करोड़ मेरा टूरिज्म का डिपार्टमेंट के द्वारा मैं सिविल एविएशन को इस एयरलाइंस को हम देते हैं। उसका नाम है उड़ान स्कीम है। वैसा ही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर स्कूल में हम युवा टूरिज्म के नाम पर, हर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक युवा टूरिज्म के नाम पर हम बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल विद्यालय, हम काम शुरू किया है। हर स्टूडेंट्स को जो उनके जिले में, उनके तालुका में, उनके एरिया में, उनका प्रांत में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बच्चों को लेकर जाना, बच्चों को बताना, उसके बाद उनको वापस आने के बाद पेंटिंग कंपटीशन, जो डेस्टिनेशन देखे हैं उसके ऊपर पेंटिंग कंपटीशन करवाना, उसका एसे राइटिंग कंपटीशन करवाना, स्पीच देना। उसके बाद बताना चाहिए आपका पेरेंट कुछ जगह लेके गए क्या, उनको पेरेंट को, उनका फ्रेंड्स को लेके गए क्या, उनका परिवारों को लेके गए क्या। उस बच्चों के द्वारा भी, एक टूरिस्ट क्लब के द्वारा भी हम देश में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें, वो काम स्पीड गति से आगे बढ़ रहे हैं। वैसा ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हम जोड़े हैं। पहला हमारा ऑफिस 7-8 जगह होता था टूरिज्म ऑफिस, मैं आने वाले दिन में बंद कर रहा हूँ उसको, कोई आउटपुट नहीं है। मगर मैं ये तय किया हूँ एमईए से बात करके, सभी एम्बेसीज में हमारा टूरिस्ट ऑफिसर्स रहेगा। अभी 20 जो एफटीए फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, उसका 20 कंट्रीज में मैं ऑफिसर्स खोला हूँ, एम्बेसीज में ऑफिस खोला हूँ। उस एम्बेसीज के द्वारा हम प्रमोट करेंगे इंडिया का टूरिज्म का। उस एम्बेसीज के द्वारा जो लोग सोशल मीडिया में काम करेंगे, पूरा एम्बेसी जरूरत पड़े तो हमारा टूरिज्म के लिए काम करने वाला है। इसके लिए एमईए के साथ भी हम मिलकर काम करें। उतना जितने बुद्धिस्ट कंट्रीज है, एमईए के द्वारा मिलकर बुद्धिस्ट कंट्रीज में ज़्यादा बुद्धिस्ट हमारे देश में आए, क्योंकि बुद्धिज्म हमारा देश का है, जन्मतः बुद्धिज्म देश का है। भगवान बुद्धिज्म का जो प्रारंभ किया है बुद्धिज्म का, भारत का है, मगर हमारा कुछ पड़ोसी देश बुद्धिज्म हमारा है बोलने के लिए प्रयास करें। इसलिए हम भारत सरकार के द्वारा ठीक तरीके से बुद्धिज्म के बारे में दुनिया भर में जितने बुद्धिज्म कंट्रीज है उसको आकर्षित करने के लिए हम एमईए को पूरा तरह जोड़कर हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, जैसा वाटरफॉल्स है, जैसा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको भी एक कोऑर्डिनेशन के साथ, पहला कोई कोऑर्डिनेशन होता नहीं था, सभी मिनिस्टर का टूरिज्म अलग जाता था। हमारे अशोक कुमार जी है, उनका गति शक्ति जो जल शक्ति अलग होता था। अभी मैं पूरा मिलाकर जाने वाला हूँ। इसका एक जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भी इतने अच्छे अपने पास वाटरफॉल्स है, वाटरफॉल दाने के लिए कनाडा देखने का जाने का जरूरत नहीं है, मगर जिधर वाटरफॉल है उधर तक रोड जाना चाहिए, जिधर वाटरफॉल है उधर रहने का व्यवस्था होना चाहिए, जिधर वाटरफॉल है ठीक तरीके से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जिधर वाटरफॉल है उधर पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए, एक अच्छे माहौल एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसके लिए भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से मिलके हम काम कर रहे हैं। वैसा ही मैं जितने भी ट्राइबल डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे लिए ट्राइबल कल्चर भारत के लिए बहुत बड़ा कल्चर है, एक रिच कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमारा विरासत है कल्चर का। जितने कल्चर ग्रुप्स है, ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स, हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स भारत में है। हमारा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 300-400 टाइप्स का ट्राइब्स है। उनका ड्रेस से अलग है, उनका खाने का अलग है, उनका म्यूजिक अलग है, उनका डांस अलग है, उनका जीना तारा अलग है, उनका परिवार का सिस्टम अलग है। ये सबको हम ब्रांडिंग करना है दुनिया भर में, उनका कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, उनका फेस्टिवल को प्रमोट करना है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स भी देश भर में, दुनिया भर में मार्केटिंग के लिए पूरा तरह हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर टूरिज्म से कोई संबंध नहीं था। मैं अभी हार्दिक सिंह पुरी जी है उनसे पास गया हूँ, साहब जितने भी पेट्रोल पंप है उसमें टॉयलेट्स क्यों ठीक नहीं रखते हैं? जो फैमिलीज जाते हैं
हाईवेज पर रोड्स के ऊपर जाते हैं, हमारा खासकर हमारा बहन जाते हैं, माता जी जाते हैं, टॉयलेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं आज निर्णय किया हूं, आधे सर्कुलर निकाले, सभी पेट्रोल पंप्स जो अर्बन में हो, शहर में हो, जंगल में हो, सभी पेट्रोल पंप के ऊपर अच्छे ठीक तरीके से टॉयलेट्स के लिए ऑर्डर निकाले। जो टॉयलेट्स अभी पहले देखते था, जो काम करने वाले जाके ताला डाल के जेब में रखते थे, किसको देते नहीं। अभी 364 24 आवर्स टॉयलेट्स क्लीन रखना। जो भी गाड़ी, ट्रैक्टर हो, लारी हो, कार हो, स्कूटर हो, जो सब लोगों को लेडीज का अलग टॉयलेट, जेंट्स का अलग टॉयलेट का व्यवस्था किया है। ये काम शुरुआत किया है। वैसा ही जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्टिविटीज इसमें बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें, ब्रांडिंग करने के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री भी कोई संबंध नहीं था टूरिज्म से। जो बॉर्डर सिक्योरिटी, अभी 2-3 है, ज्यादा नहीं बोल दूंगा, आधा ही बोलूंगा, अभी डांटना नहीं मुझे। टूरिज्म डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसमें बॉर्डर टूरिज्म को प्रोत्साहन करना, क्योंकि मैं होम मिनिस्ट्री में 2 साल काम किया हूं। उत्तर प्रदेश से हमारा मंत्री जी है, जितने भी बॉर्डर विलेजेस है पूरा खाली हो गए। उधर तरफ चाइना तरफ पूरा बॉर्डर से लेके पूरे नए नए गांव वो बस आ रहे। हमारा है 100 ग्राम खाली करके आ रहे। बच्चे कोई पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शहर में आते हैं, कुछ जॉब मिलता है, क्योंकि बॉर्डर में अच्छा एजुकेशन देने के लिए हम प्रयास किया है। उसके कारण से जॉब के लिए वो शहर में आते हैं, जॉब लेते हैं, उसके बाद पिताजी को माताजी को ताला डाल के घर को शहर में ला रहे हैं। ये पूरा गांव गांव में मंत्री जी है, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, एक व्यक्ति भी नहीं है, ऐसा स्थिति है बॉर्डर पे। खासकर वो देश का इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम होम मिनिस्ट्री के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बॉर्डर एरियाज में ट्रैकिंग, ऐसा बॉर्डर टूरिज्म प्रोत्साहन देने के लिए हम प्रयास करें। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, लोगों को उधर ही बसना, होम टूरिज्म देना, होम टूरिज्म के लिए बैंक्स को लोन दिलाना, जो इंटरेस्ट बैंक टूरिस्ट, जो होम टूरिज्म, जो भी घर में टूरिज्म बनाते हैं, होम टूरिज्म का रूल्स बनाते हैं, जो बैंक से पैसे दिला के उसको ठीक करा के उसका इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। जो होम टूरिज्म के लिए जो भी आने वाले दिन में जो घर में एक रूम अच्छा ठीक तरह एसी बनाकर, टॉयलेट अच्छा कर, जो डाइनिंग टेबल ठीक कर, जो लोग आते हैं उनके घर में रोकने के लिए अच्छे व्यवस्था करते हैं, उसका पैसे हम दिला रहे। वो स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेस्ट देने के लिए आने वाले हम सर्कुलर करके टूरिज्म पॉलिसी में हम बनाने वाले हैं। वैसा अभी मैं गोवा का चुनाव में था, इलेक्शन का प्रभारी नाते आदरणीय हमारा मोदी साहब भी जाए थे। मैं 2 महीने उधर था इलेक्शन में, इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखते थे, मैं करवाया हूँ। आज गोवा में इम्प्लीमेंट हो रहे होम टूरिज्म का। जितने भी लोन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाते हैं, वो पैसे वापस बैंक में देना चाहिए, इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट दे रहे। वैसा होम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। वैसा जल शक्ति का अभी बताने की जरूरत नहीं है, इन डिटेल मेरे से ज़्यादा जल शक्ति जी का अशोक कुमार जी आपके सामने प्रेजेंटेशन किया है। वैसा ही आयुष डिपार्टमेंट का जो योगा, दुनिया भर में योगा इंस्ट्रक्टर को हम भिजा रहे हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग संस्था, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास से आता है, हमारे पास आयुष का इंस्ट्रक्टर भिजाओ। आयुष के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, जो अभी कोरोना के विषय पर बहुत बड़ा रोल आयुष डिपार्टमेंट का, जैसा वैक्सीन था, वैक्सीन से पहले ही आयुष डिपार्टमेंट बहुत बड़ा अपने को समर्थन दिया है। उसके कारण लाखों लोगों का जान बचाया है हम कोरोना में। उसके लिए आयुष का जो हमारा, ये भी हमारा विरासत है, दुनिया में किधर भी नहीं दिखता आपको। इसलिए इसका भी मार्केटिंग दुनिया भर में करना चाहिए। इसका भी लोगों को, जैसा अभी टूरिज्म के केरला में हो, सिक्किम में हो, अवार्ड्स मिला है, उसका टूरिज्म में भी बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करें। अभी ये फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा जो क्रूज टूरिज्म के बारे में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ाद के बाद अभी बम्बई में हुआ है। देश में विदेश में जितने भी बड़े बड़े क्रूज टूरिज्म के कंपनीज है, बड़े बड़े शिप्स है, एक एक व्यक्ति के पास 100 शिप्स है, एक एक शिप में लगभग 5000 लोगों को जाने का बड़ा बड़ा शिप्स है। और सभी लोगों को हम बम्बई में बुलाया 2 महीने पहले। हमारा देश में आइए आप लोग, क्रूज टूरिज्म में पूरा हमारा बहुत बड़ा हमारा पास क्षेत्र है,
गोवा है, बॉम्बे है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, काकीनाडा है, कलकत्ता है और साथ ही साथ अलग अलग देश में भी क्रूज टूरिज्म प्रोत्साहन करने के लिए चांसेस है। वो लोग बहुत बड़ा उत्साह से आने वाला है। मेरा प्रयास है आने वाले दिन में हमारा शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा क्रूज टूरिज्म बढ़ाएंगे। वैसे ही हम जितने पोर्ट में जाते जैसे भी जितने भी पैसेंजर शिप्स आएगा उसका रहने के लिए ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से पैसा दे रहे शिपिंग मिनिस्टर को। अच्छा अम्यूनिटीज करिए, उसका रहने का व्यवस्था करिए, हाल बढ़ा हुआ ईटिंग रूम करिए। जैसा एयरपोर्ट रहते हैं वैसे आने वाले दिन में पोर्ट में भी हम जो टूरिस्ट अम्यूनिटीज का हम प्लान कर रहे हैं उसका काम शुरुआत हुआ है। विशाखापट्टनम, बॉम्बे में भी हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो पैसे देने के कारण उधर में भी ठीक तरीके से काम हुआ है। अभी एक बताकर मैं बताता हूँ, ज़्यादा मिनिस्ट्रीज है, मैं इनका अलग अलग एजेंडा होगा, मुझे नहीं मालूम कितने बार का, मुझे भी काम है, मगर एक ही है रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री में अभी हम 3600 कोचेस हम अलग निकाल के रखे हैं। जो भी चाहते हैं ट्रेन चलाने के लिए, जो प्राइवेट पार्टी से भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते हैं, हम रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जो टूरिज्म दृष्टिकोण से ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट वालों को देंगे। जैसा अभी रामायण सर्किट का ट्रेन चलाए हम अयोध्या से लेके भद्राचलम तक, सो भी जितने भी राम मंदिर का प्रमुख प्रांत है उस प्रांतों में घूमते घूमते हुए ट्रेन आएगा। अभी बुद्ध सर्किट के नाम पर जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उसमें ट्रेन जाएंगे। अभी एक अंबेडकर सर्किट, अंबेडकर जन्मस्थान, अंबेडकर आंदोलन का जो निर्णय लिया है, अंबेडकर पढ़े हुए, अंबेडकर जयंत हुआ, अंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ, मोदी सरकार आने के बाद पंच तीर्थ के नाम पर हम डेवलप किया है। देश में हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं, बुद्धिज्म के लोग, बुद्धिज्म मानने वाले लोग, हमारे अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम तीर्थ देखना चाहते हैं, पंच तीर्थ को। हम उनके लिए हम ट्रेन चलाने वाले हैं। जितने भी देश भर में कम से वो ट्रेन में बैठने के बाद पूरा जिम्मेदारी हमारा है, हमारा रेलवे डिपार्टमेंट का है। भोजन से लेके, टिफिन से लेके, चाय से लेके, गाड़ी में रहने का व्यवस्था, रेलवे स्टेशन से डेस्टिनेशन ले जाना, फिर वापस लाना, होटल का रूम देना, होटल का किराया भरना, डेस्टिनेशन का टिकट लेना, हम सर्किट से, रामायण सर्किट हो, जो भी सर्किट हो, रेलवे के द्वारा वो हम भारत सरकार के द्वारा कर रहे हैं। अगर हम उसको हम आने वाले दिन में प्राइवेट लोगों को भी ट्रेन से देंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे। आप जिधर भी टूरिस्ट नाम पर चलाइए, हम आपको जितने कोचेस चाहिए, कोच जितने भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कोच में सिनेमा थिएटर कर सकते हैं, एक कोच में जिम कर सकते हैं, एक कोच में डाइनिंग हॉल कर सकते हैं। ऐसा पूरा एक सर्किट रेलवे के डिपार्टमेंट के द्वारा हम आने वाले दिन में हम शुरू किया है। अभी 2-3 सर्किट शुरू हो गया। आने वाले दिन में ऐसा एक एक्शन प्लान के साथ एक रोड शो करने वाले हैं, लोगों को, इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए। वैसा ही मैं टूरिज्म पॉलिसी को बता रहा हूँ। हमारे लिए अभी प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, इंडियन डायस्पोरा का मीटिंग में बताए, हर व्यक्ति जो इंडियन है, इंडियन डायस्पोरा का आदमी है, वो फॉरेन लोगों को, 5 लोगों को भारत में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा सबसे जिधर भी जाए, भारत के लिए हमारा सबसे बड़ा एम्बेसडर आपको मालूम है, सुपर एम्बेसडर हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है, सुपर एम्बेसडर है, भारत के लिए बहुत प्रचार करते हैं। हर भाषण में टूरिज्म के बिना कोई देश में जाओ, हमारा टूरिज्म का, हमारा इंडियन कल्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में बात ना बताते हुए कोई मीटिंग नहीं करते। इसलिए मैं पूरा विश्वास है, जैसा आज आउटलुक जो आज प्रयास किया है, अभी सभी लोगों का योगदान से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री है आने वाले दिन में एक ठीक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए हम जिसमें दुनिया के 20 विकसित देश में शामिल होंगे, भारत एक शक्तिशाली भारत होगा। जो अलग अलग स्टेट्स है, गोवा जैसा ज़्यादा रेवेन्यू आज टूरिज्म के द्वारा होता है, जैसा हमारा सतपाल महाराज जी बैठे, उत्तराखंड भी आने वाले दिन में इंटरनेशनल टूरिस्ट को, देश के डोमेस्टिक टूरिस्ट को अभी भी वो लोग जितने आते हैं रोकते रहते हैं, इतना अच्छे वातावरण देश में है। मैं इसमें फिर एक बात, मैं जितने भी जो भी अवार्ड मिला है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे आउटलुक मैगजीन जो आज इस कार्यक्रम को चलाया, आउटलुक के द्वारा
उनको भी जो आउटलुक ट्रैवलर्स का जो आज अवार्ड्स दिया है, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं जो समय ज़्यादा लिया हूँ माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को मार्केटिंग करना मेरा काम है, इसलिए मैं जो भी मौका मिलता है